ईश्वर किसे कहते हैं, कैसा है वो, उसका स्वरूप क्या है। आइए एक दृष्टांत के द्वारा हम ईश्वर को समझते हैं। एक गांव है, उस गांव में बहुत लोग रहते हैं।
गांव के बगल में एक नदी बह रही है। नदी किनारे एक पेड़ है। पेड़ पर एक चिड़िया अपनी भाषा में कुछ बोल रही है। जो भी गांव से लोग वहां जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नदी में स्नान करते हैं, पेड़ के नीचे आते हैं और चिड़िया अपनी भाषा में कुछ बोल रही है। उसकी बोली में अपना मनोभाव, अपनी मान्यता लगाते हैं और कहते हैं कि चिड़िया कितनी अच्छी बोल रही है। क्या बोल रही है? उस गांव के सबसे पहले एक राम मंदिर के पुजारी गए थे। वो कहते हैं कि चिड़िया कितनी अच्छी बात बोल रही है। क्या बोल रही है? सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। यह चिड़िया की आवाज सुनकर अपनी मान्यता लगा ही रहे थे कि थोड़ी देर में एक और उसी गांव के एक मुसलमान भाई पहुंच गए। वो भी फ्रेश होते हैं और वो भी पेड़ के नीचे आते हैं। तो राम मंदिर के पुजारी मुसलमान भाई से कहते हैं कि देखिए ना, चिड़िया कितनी अच्छी बात बोल रही है। क्या बोल रही है? सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। मुसलमान भाई बोलते हैं कि आपकी बात चिड़िया नहीं बोल। मैं भी सुबह रोज यहाँ आता हूँ, चिड़िया आपकी बात नहीं बोल रही, तो फिर चिड़िया क्या बोल रही है? मुसलमान भाई कहते हैं कि चिड़िया बोल रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। ये बोल रही है चिड़िया। अब राम मंदिर के पुजारी और मुसलमान भाई दोनों में बात चल ही रही थी कि एक वहाँ उसी गांव के एक पहलवान पहुँच जाते हैं। वो भी स्नान किए, पेड़ के नीचे आए और राम मंदिर के पुजारी और मुसलमान भाई दोनों पहलवान भाई से कहते हैं कि देखिए ना, चिड़िया बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। ये मुसलमान भाई कह रहे नहीं, चिड़िया वो नहीं बोल रही है। क्या बोल रही है? सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पहलवान भाई बोले कि आप दोनों की बात चिड़िया नहीं बोल रही। मैं भी सुबह रोज यहाँ आता हूँ, चिड़िया बोल रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। ये बोल रहे चिड़िया, आप लोगों की बात चिड़िया नहीं बोल रही। ये तीनों में बात की लड़ाई हो ही रही थी कि एक उसी गांव के एक बूढ़ी माता लाठी टेकते हुए आ गई। वो भी फ्रेश होती हैं और पेड़ के नीचे आती हैं। तीनों राम मंदिर के पुजारी, मुसलमान भाई और पहलवान, तीनों बूढ़ी माता से कहने लगे, माता जी आप एक बात के फैसला कीजिए। चिड़िया बोल रही है ना सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ।
मुसलमान भाई नहीं माता जी, चिड़िया बोल रही है ना, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पहलवान भाई गए, माता जी चिड़िया बोल रही है ना, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। माता जी के हाथ में एक लाठी थी, लाठी को पटक दी और कहती है कि छोटी उम्र से अब हम बूढ़ी हो गए, हम भी रोज यहाँ आते, लेकिन तुम लोग भले उम्रदार हो गए लेकिन बच्चे के बच्चे हो, अभी तक चिड़िया की भाषा नहीं समझ पाए हो। अरे मैं समझती हूँ कि चिड़िया क्या बोल रही है। तीनों बोला कि माता जी चिड़िया क्या बोल रही है, आप ही बताएं। माता जी कहती कि चिड़िया बोल रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, ये बोले चिड़िया। अब देखिए यहाँ विचारणीय विषय है कि चिड़िया अपनी भाषा में कुछ बोल रही है, लेकिन जिसको जिससे प्रेम है, किसी को राम से प्रेम है तो उसको अनुमान लगा रहा है, आरोपित कर रहा है कि चिड़िया सीताराम, दशरथ सीताराम। जिसको अल्लाह खुदा से प्रेम है तो वो कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। और जो रात दिन दंड बैठक कसरत कर रहा है तो उसको लग रहा चिड़िया वही कह रहे दंड बैठक कसरत। और जो रात दिन नून तेल अदरक बेचने में लगी है उसको वही सुनाई पड़ रहा है कि नून तेल अदरक। ठीक उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा को जो जिस तरह जिस रूप में देखा और जाना, परमात्मा उसी रूप में और उसी के अनुसार हो गए। परमात्मा के कोई फिक्स स्थान नहीं है कि ऐसा ही है। हर जिनकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान राम स्वयंवर में धनुष यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले के अलग नजरिया है। देख रहे हैं राजा जनक जी और उनकी धर्म पत्नी कुछ और देख रहा, कितना सुकुमार कोमल बच्चा है, सखियां सब देख रहा, बिल्कुल ये सीता जी के जोड़ी लगने वाली। और उसी में जो धनुष तोड़ने के लिए राक्षस लोग आए हुए थे भेष बदल के, और जो राजा महाराजा आए थे वो देखा कि बाप रे बाई, तो कोई काल आ रहा, उसको सौम्य चेहरा दिखाई नहीं दे, काल। और उसी में साधु बाबा लोग भी बैठे थे। अरे जोगिन परम तत्व रूप में भाषा, जोगी लोग तत्व रूप में परमात्मा देख रही, तो परम पिता परमात्मा है। ठीक उसी तरह परमात्मा कुछ है। आप जिस भावना से जिस रूप में देखना चाहें, परमात्मा उसी रूप में आपका कल्याण कर जाएगा। आपको मालूम नहीं है, शाम का टाइम है और हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार ले लिया, अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए खूंटा में बांध दिया, खंभा में। बोला कि जिसको जिसको हम तुमको मारने के लिए बोले वो सब आदमी बहाना किया, आज मैं तुमको मारूंगा और देखता हूं तुम्हारा राम, तुम्हारा परमात्मा कैसे बचाता है। खूंटा में बांध दिया, खंभा में, तलवार हाथ में है। वो भक्त भगवान के भरोसे है, बोला कि पिताजी आप मारेंगे। अरे वो परमात्मा सर्वत्र है, हम में तुम में
ये खड़ग, ये खंभ में है परमात्मा। अरे जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आप मुझे मारेंगे, जिसको परमात्मा रखना चाहते उसको आप। परमात्मा की लीला, अरे वो हम में है। सबसे पहले हमने जाना है परमात्मा को, अपने आप में हम में है, और तब तुम में है, और तब ये खड़ग में है, और तब ये खंबा में है। वो सर्वत्र व्यापक भगवान राम है। हिरण्यकशिपु को लगा कि हम में और तुम में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये खंबा में भगवान कहां से आ गया भैया? ये निर्जीव खंबा और हाथ में तलवार था, और तलवार को खंभे पर दे मारा। देखते हैं खंबा का भगवान तुम्हारा। जैसे तलवार को खंबा पर मारा, खंबा फट गया और उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए महाराज, हिरण्यकशिपु तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसको। आया हिरण्यकशिपु के तरफ हाथ बढ़ने लगा, वो भागने लगा। बोला भागते क्यों? मेरे भक्त को तुम मारना चाहते, लेकिन तुम्हारी मौत आज होगी और तुमको मैं मारूंगा। बोला मैं नहीं मर सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे वरदान प्राप्त है। बोले क्या वरदान प्राप्त है? क्या वरदान बताओ, वरदान क्या है? क्या है वरदान? कैसे नहीं मरोगे तुम? बोला कि मुझे न दिन में न रात में न घर न बाहर न अस्त्र न शस्त्र न किसी आदमी से न किसी जानवर से, मैं सब तरह से सुरक्षित हूं, मुझे आप मार नहीं सकते। मैं 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान मुझे प्राप्त है। भगवान बोले कि तुम अपना लिस्ट निकालो कि कैसे नहीं मरोगे। भगवान पकड़ के हिरण्यकशिपु को अपने जंघा पर बिठा लिए। अब बोला बताओ तुम अभी कहाँ हो, घर में हो कि बाहर हो? देखा न घर में है न बाहर है, देहरी पर है। बोला चिन्ह लगाते जाओ, वरदान से मैं हट के मारूंगा तुमको, वरदान के अंतर्गत नहीं मारूंगा। तुम घर में हो कि बाहर हो? बोला न घर है ना बाहर है। ये बताओ अभी दिन है कि रात है? बोला ना अभी दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, आधा चक्का सूरज का डूबा हुआ आधा उगा हुआ है। बोला चिन्ह लगाते जाओ। बोला ये बताओ कि तुम अभी धरती पर हो कि आकाश में हो? बोला ना धरती पर है ना आकाश में, हम आपके गोद में हैं। बोला चिन्ह लगाते जाओ जो जो वरदान तुमको मिला है। बोला ये बताओ कि तुम बोला है वरदान में तुमको मिला है कि न आदमी से मरे न जानवर से मरे। बताओ तुम आदमी के पास हो कि जानवर के पास हो? देखा बाप रे, ऊपर में सिंह है, नीचे है नर है, नरसिंह। बोला ना आदमी है न नर है, आप तो नरसिंह है। बोला और बताओ, ये बताओ कि तुम 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरने का वरदान, ये बताओ अभी कौन महीना चल रहा? बोला ये 12 महीना में कोई नहीं है, ये विशेष महीना आपने, भगवान बोले कि हम विशेष महीना मलमास वाला बनाए हैं तुमको मारने के लिए। और ये बताओ तुमको ये भी वरदान प्राप्त था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। बताओ मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोला नहीं है। मैं बच जाऊंगा? बोले बचने के उपाय नहीं है। देखो मैं ओरिजिनल अस्त्र सिर्फ नखा बन के आया हूं, नख बढ़ा के आया हूं। बस नख से हिरण्यकशिपु जो अमरता का प्रदान प्राप्त किया हुआ था, नख से हृदय विदीर्ण कर दिए और हिरण्यकशिपु की मौत हो गई। श्री सद्गुरु ये है
जाको राके, भक्त बच रहा, भक्त को मारने वाला ही मर गया। ये है परमात्मा की महिमा और परमात्मा की लीला। ठीक उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये शरीर में जो हम लोगों जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते उसको ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम कर्म करते उसको कर्म इंद्रियां, और भीतर में 4 है अंतःकरण की इंद्रियां। आंख से रूप ग्रहण होता है, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध, जिह्वा से रस, ये चमड़ा से स्पर्श का ज्ञान होता है। इससे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा रूप है ही नहीं है जो देखेंगे, परमात्मा न शब्द है जो सुनेंगे, न परमात्मा गंध है जो ले ग्रहण करेंगे, न परमात्मा रस है जो उसको, न परमात्मा कोई चीज है जो स्पर्श करेंगे। मतलब शरीर में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां से परमात्मा को हम नहीं जान सकते, तो किससे जानेंगे? जानना जरूरी है। और जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। और हमको चाहिए सुख, और सुख संसार में है नहीं, क्योंकि परमात्मा के पास सुख है, क्योंकि परमात्मा सुखद स्वरूप है, वहां आनंद ही आनंद है। तो जाना है तो कैसे जाना है? इस शरीर में हम भी रहते हैं, इस शरीर में हमारा भी निवास इसी शरीर में है। अगर आपसे पूछे कि आप इस शरीर में कहाँ है, तो आप संत मत के सत्संग ये झट से कह दे हम आँख में हैं। जागृत में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में, और सुसुप्ति में हृदय में। ये तीनों जगह जीव आ रहा जा रहा है। अभी हम लोग के वासा कहाँ है? जीव का वासा आँख में। फिर बोलेगा कौन आँख में है? दाई की बाई? बोले ना, ठीक मध्य में, यहाँ जीव का वासा है। तो इस शरीर में जीवात्मा भी है, तो जीवात्मा का भी कोई विषय होना चाहिए ना। सब इंद्रियों का अपना अपना विषय, तो जीवात्मा का विषय परमात्मा है। इंद्रियां से नहीं जान सकते, लेकिन हम जिसके शक्ति से इंद्रियां काम करती उससे तो जान ही सकते हैं, वो हम है, अर्थात जीवात्मा है। इस शरीर में परमात्मा भी इसी शरीर में, परमात्मा सर्वत्र रहते हुए इस शरीर में है विद्यमान। तो वो जीवात्मा से हम परमात्मा को जानेंगे, और जिस समय परमात्मा को जान लेंगे, समझ लेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कैसे? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। 2 नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे दुर्घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। ज्यों तरंग जल जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया। कह नानक भ्रम कटे की वाला, अब बहुरी न होइए जेवला जी। बस जीवात्मा परमात्मा को जानेगा, सुखी हो जाएगा। जन्मों जन्मों का जो दुख लगा हुआ है आने और जाने का, पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। तो भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम संत मत सत्संग में ये जानने और समझने का हमको मौका मिलता है कि इंद्रियां से नहीं, इंद्रियां जिसके शक्ति से काम करती वो चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा से परमात्मा को जाना जाता है, और जिस टाइम परमात्मा को जान लेंगे हम सुखी हो जाएंगे। बार बार जो जन्मते हैं मरते हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अभी का सत्संग मेरे द्वारा यहाँ संपन्न हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु।